देखिए एक मैट्रिक्स का सवाल है जो इम्पोर्टेंट सवाल है और आप सभी लोग सीखिएगा बनाने की तरीका, अच्छा लगेगा, पसंद काफ़ी आएगा। सवाल है बच्चों, प्रूफ दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस cos square theta cos theta into sin theta cos theta into sin theta sin square theta and cos square phi cos phi into sin phi, फिर से cos phi sin phi sin square phi is a zero matrix when theta and phi differ by an odd multiple of pi by 2। ये टोटल सवाल है। एक बार और इस सवाल का चर्चा कर देते हैं। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स है cos स्क्वायर थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर phi cos phi sin phi cos phi sin phi sin स्क्वायर phi is a zero matrix when theta and phi differ by an odd multiple of pi by 2। देखो बच्चों ये सवाल कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में सीखो। सबसे पहले प्रूफ पर ले जाएं इसको, सॉल्यूशन में प्रूफ लिखें cos स्क्वायर थीटा, फिर लिखें cos थीटा इंटू sin थीटा cos थीटा sin थीटा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर phi cos phi sin phi cos phi sin phi और sin स्क्वायर phi। देखो मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों, एक रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर phi, फिर से cos थीटा sin थीटा प्लस में cos थीटा इंटू sin थीटा, और यहाँ फिर क्या है cos phi इंटू sin phi cos phi sin phi। आगे फिर चलता हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। cos थीटा sin थीटा cos स्क्वायर phi cos थीटा sin थीटा इंटू cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर थीटा cos phi sin phi। वहां बढ़ते हैं बच्चों, cos स्क्वायर थीटा cos phi sin phi प्लस cos थीटा sin थीटा sin स्क्वायर phi। फिर चलता हूं बच्चों, cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos phi sin phi प्लस sin स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर phi। अब बढ़ता हूं बच्चे आगे, कॉमन लेने का प्रोसेस है। देखिए कॉमन लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर phi, इधर भी cos थीटा cos phi, तो लेते हैं cos थीटा और cos phi। क्या बच गया cos थीटा इंटू cos phi, cos थीटा cos phi निकल गया तो
साइन थीटा इंटू साइन फाई। फिर से बच्चों यहाँ साइन थीटा और कॉस फाई कॉमन लेते हैं, साइन थीटा कॉस फाई, तो यहाँ बच गया कॉस थीटा एक और एक और यहाँ बच गया कॉस फाई प्लस, अब देखिए यहाँ से साइन थीटा निकल गया और कॉस फाई निकल गया, तो बचा एक साइन थीटा और इंटू साइन फाई। आगे स्टेप में चलिए, देखिए बच्चों कॉस थीटा मिला और साइन फाई का साइन फाई, तो लिखेंगे कॉस थीटा साइन फाई, यहाँ बच गया एक कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, और यहाँ से कॉस थीटा निकल गया साइन फाई, तो बचा साइन थीटा इंटू साइन फाई। फिर से देखिए साइन थीटा साइन फाई, यहाँ भी साइन थीटा साइन फाई कॉमन, साइन थीटा साइन फाई, तो बच गया यहाँ कॉस थीटा कॉस फाई और एक यहाँ साइन थीटा इंटू साइन फाई। देखिए सब जगह एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई, अर्थात बच्चों इतना बड़ा फॉर्मूला था कॉस थीटा माइनस फाई। तो लिखेंगे, देखिए स्पेस की कमी है लेकिन यहाँ लिखते हैं, समझ जाइएगा कोई दिक्कत नहीं आएगा। कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, इसका फॉर्मूला बन गया टोटल का बच्चों कॉस थीटा माइनस फाई। फिर से बढ़ते हैं बच्चों, साइन थीटा कॉस फाई और यहाँ पे फॉर्मूला बन गया कॉस इंटू कॉस प्लस साइन इंटू साइन फिर कॉस थीटा माइनस फाई। फिर बढ़ते हैं कॉस थीटा साइन फाई और ये हो गया फॉर्मूला कॉस थीटा माइनस फाई, साइन थीटा साइन फाई, तो कॉस इंटू कॉस प्लस साइन इंटू साइन फिर कॉस थीटा माइनस फाई। आप समझिएगा सवाल आगे कहाँ लेता है, ट्विस्ट बन जाता है बच्चों, कहता है व्हेन थीटा एंड फाई डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे देखा था बच्चों, वहाँ के बाद नहीं यहाँ ही सुनना होगा तब भी वहाँ पूछा। तो देखिए क्या बच्चों थीटा माइनस फाई ऑड मल्टीपल, तो ऑड मल्टीपल जानते किसको कहते हैं, 2n प्लस 1 को कहते हैं। ऑड मल्टीपल किसको कहेंगे, 2n प्लस 1 को कहेंगे। अब मन में सवाल आ रहा है पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल। देखिए कोई बच्चा सवाल करे कि सर कैसे ऑड है, तो कहेगा n बराबर पहले तुम 0 रखो, तो 2 इंटू 0 अब प्लस 1 तो कितना आ गया सिर्फ 1 इंटू पाई बाय 2। फिर से कोई कहेगा तो n बराबर 1 रखिएगा, कहिएगा 2 गुना 1 2 1 फिर 1 3 5 7 9 इस टाइप से आ जाते हैं, क्या है मल्टीपल है जी। तो सोचो यदि n बराबर को 0 रख दिया तो यहाँ पाई बाय 2 आया, तो बताओ यहाँ जो पाई बाय 2 रख देंगे थीटा माइनस फाई की जगह, तो पाई बाय 2 जब आ जाएगा तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, यहाँ भी 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये भी 0, ये भी 0, मतलब टोटल 0 हो जाएगा बच्चों। सिचुएशन ऐसा आ जाएगा 0 0 0, और जिसका प्रत्येक एलिमेंट 0 होता है उसको बच्चों 0 मैट्रिक्स कहते हैं। कौन मैट्रिक्स कहते हैं, 0 मैट्रिक्स। प्रूव हो गया बच्चों, इसी टाइप से बनती है। देखिए सवाल है बच्चों मैथमेटिकल इंडक्शन का, व्हाट इफ a इक्वल 3 1 मास 4 मास 1 so that a to the power n equal 1 plus 2n a mass 4n or 1 mass 2n where n is a positive integer। समझिए बच्चों मैथमेटिकल इंडक्शन की सवाल कैसे समझिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप लोग
n बराबर 1 कीजिए, तो a टू द पावर 1 1 प्लस 2 इंटू 1 1 माइनस 4 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1 a के पावर 1 3 1 माइनस 4 माइनस 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इससे क्या चेक किया जाता है ना कि जो है मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स मैच किया कि नहीं, यदि मैच कर गया तो वो ट्रू, जैसे मैच किया देखिए 3 1 माइनस 4 माइनस 1 इसी समय ट्रू हो गया। और चेक करना है कैसे बात, तो n बराबर अभी उसकी जगह m रखिएगा, कितना पुट कीजिएगा m, ऐसे तो a टू द पावर m और 1 प्लस 2 है m 4m और 1 माइनस 2, इस पर भी ट्रू है, इस पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कीजिएगा लास्ट में बच्चों कि इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, लेफ्ट वाला को लेफ्ट के साथ राइट वाला को राइट के साथ, यदि बराबर आ जाए ना फिर लौट जाना है हमको वही, यदि वो लौट जाएंगे तो समझेंगे कि ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ऐसे लिखिएगा इक्वेशन 1 क्रॉस इक्वेशन नंबर 2, लेफ्ट वाला को लेफ्ट के साथ a टू द पावर 1 a टू द पावर n 3 1 माइनस 4 माइनस 1, इधर लिखेंगे बच्चों 1 प्लस 2m m 4m और 1 माइनस 2, इसका भी समान पावर हो जाएगा 1 प्लस m मल्टीप्लाई 3 इंटू 1 प्लस 2m माइनस 4m, फिर से 1 से करेंगे तो 1 प्लस 2m और माइनस 1 गुना m तो माइनस m, 3 से तो माइनस 12m माइनस 4 से माइनस 4 इंटू 1 माइनस 2m और 1 से करेंगे तो माइनस 4m और माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 1 प्लस 2m a टू द पावर 1 प्लस m 3 6m माइनस 4m और 1 प्लस 2m से गया m माइनस 12m माइनस 4 प्लस 8m माइनस 2m माइनस 1। आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों कैलकुलेशन लेकर, a के पावर 1 प्लस m 6m में से 4m जाएगा 2m तो 3 प्लस 2m और 1 प्लस m माइनस 12 में 8m जोड़ेंगे तो माइनस 4m माइनस 4 माइनस 2m माइनस 1। अब क्या करेंगे बच्चों कि लास्ट में 1 प्लस m बराबर n पुट करना है, 1 प्लस m बराबर कितना पुट करेंगे n, तो देखिए यहाँ तो n आराम से पुट हो गई a टू द पावर n और 1 3 प्लस 2, यहाँ पुट नहीं हो रहा है तो m का वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए तो क्या होगा n माइनस 1, फिर से 1 प्लस m कितना हो गया n, डायरेक्ट पुट हो गया n, यहाँ माइनस 4 कॉमन ले लीजिए तो होगा m प्लस 1, यहाँ माइनस 2 का 2, m का वैल्यू निकालेंगे n माइनस 1 माइनस 1 a टू द पावर n, तो 2n और माइनस 2 में 3 जोड़ देंगे तो प्लस 1 n का n, ये m प्लस 1 बराबर n है तो माइनस 4n, n माइनस 1 तो माइनस 2n प्लस 2 माइनस 1 a टू द पावर n 2n प्लस 1 बाई n माइनस 4n और माइनस 2 में से क्या तो एक माइनस 2n, देखिए मैच करना चाहिए बच्चों को, a टू द पावर n 1 प्लस 2n या 2n प्लस 1 एक ही चीज़ है, n का n माइनस 4n 1 माइनस 2n। देखिए एक सवाल है बच्चों, बहुत इजी है, एक रो और कॉलम मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से बन जाती है। कोऑपरेटिव स्टोर ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल है 10 डजन फिजिक्स बुक, 8 डजन केमिस्ट्री बुक एंड 5 डजन मैथमेटिक्स बुक। देयर सेलिंग प्राइसेस आर रुपये दे दिया है जिनों का 8.30 रुपये 3.45 एंड 4.50 each book. Respectively, find the total amount the store will receive from selling all the item. जितना आइटम है उसे बेच देगा तो कितना रुपया वो कमाएगा। बच्चों इस सिचुएशन में ऐसा होगा, लिखिएगा टोटल अमाउंट
एक रो में लिखिए 10 दर्जन, 10 दर्जन का मतलब 10 गुने 12। फिर बोला है 8 दर्जन, 8 गुने 12। फिर बोला है 5 दर्जन, 5 गुने 12। ये फिजिक्स का बच्चों, ये केमिस्ट्री का है और ये मैथ है, सबका रेट लगा है। प्रत्येक बुक है जो इसमें 8.30 है, 3.45 है, 4.5 PCM। एक रो को कॉलम से बना दो, 10 गुना 12 गुना 8.3, 8 गुने 12 गुने 3.1, 5 गुने 12 गुने 4.5। रेट दिखा देता हूँ बच्चों। 120 तो ऐसे ही हो गया, 8 काट लीजिए, 12 × 96 गुना 3.45 और 12 बजे 60 गुना 4.5। 120 क्रॉस 8.30, 996 रुपया इसका हो गया बच्चों। और इसकी हो जाएगी 96 क्रॉस 3.45, 331.2 रुपये हो गया। और इसका हो गया बाबू 60 क्रॉस 4.50, 270 रुपये। 270 में जोड़ना शुरू करेंगे बच्चों, 331.2 प्लस 996, 1597 रुपया 20 पैसे। इतने रुपया कॉपी बेंच। देखिए एक सवाल है, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 products XYZ which he sells into market. Annual sale are indicated below. मार्केट पहला दूसरा बच्चा प्रोडक्ट है 10,000, 20,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। पहला है if unit sale price of XYZ are rupees 2.50 rupees 1.50 and rupees 1 respectively, find the total revenue in each market with the help of the matrix algebra के द्वारा वो बनाना है। देखिए पहला बनाने के लिए बच्चों यहाँ पर स्पेस ले लेता हूँ। नंबर बनाना है आपको, एक प्रकार के कर सकते हैं आप कि सेल प्राइस, सेल प्राइस सेल प्राइस में ये हो गया बच्चों, पहले 10,000 रुपया, 2,000 सब प्रोडक्ट है, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। दूसरा लेके चलेंगे बच्चों 2.5 रुपये, 1.5 रुपये और 1 रुपये क्रॉस गुना 10,000 गुना 2.50, 2,000 गुना 1.50, 18,000 क्रॉस 1, 6,000 क्रॉस 2.50, 20,000 क्रॉस 1.50, 8,000 क्रॉस 1। ये गुना करेंगे, ये गुना करेंगे, ये करेंगे। प्लस 2,000 क्रॉस 1.50
50 प्लस 18,000 40,000 आ गया पहला मार्केट सेंटर। 6,000 2.50 20,000 क्रॉस 1.50 प्लस 8,000 53,000 के आगे ये पारा निकालना। सेकंड नंबर है प्रॉफिट निकालना है। तो कॉस्ट आपको दे दिया है पहले, तो बी नंबर यहाँ बनाता हूँ। कॉस्ट प्राइस इक्वल पहले लिखूंगा 10,000 प्रोडक्ट 2,000 18,000 6,000 20,000 8,000। ₹2 ₹1 50 मतलब 50 + 1/2 10,000 गुना 2 20,000 2,000 9,000 फिर से 6 दूनी 12,000 20,000 8,000 में 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई 4,000 20 से 2 22 22 और 9 31,000 12,000 और 20,000 32 और 4 36,000। प्रॉफिट निकालना इसमें एक और सवाल है लेकिन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में क्या होता है ना, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को लेस कर देते हैं लोग। तो सेलिंग प्राइस लिख देता हूँ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग होगी आपका 40,000 53,000 माइनस 31,000 36,000। पाँच 15,000 7 17,000। प्रॉफिट आ गया बच्चों 15,000 एक में से, एक मार्केट से दूसरे